तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत के दिग्गज माने जाते हैं, निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये हैं सितार से जुड़े हुए हैं, ये सितार से जुड़े हुए हैं, ये सितार से जुड़े हैं। प्रश्न नंबर दूसरा सेकंड, प्रश्न नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण करती है? आईसीसी जो है वो क्रिकेट का संचालन और नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेट जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और चौथा क्वेश्चन आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिट्टी के बंदूकों के रूप में किया जाता है? टेरिडोफाइट का प्रयोग मिट्टी के बंदूकों सॉइल वाइनर्स के रूप में किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होता है? केंद्रकीय झिल्ली, जो केंद्रकीय झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। छठा क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है कच्ची घोड़ी। ठीक है, तो आगे बने रहिए आप, हम देखते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन, माई डेज ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? माई डेज जो बुक है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। माई डेज बुक जो है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? स्तूप वास्तुकला में तोरण का अर्थ है प्रवेश द्वार। तोरण का अर्थ जो है वो प्रवेश द्वार है। तोरण का अर्थ है प्रवेश द्वार। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। इस नियम को किसके रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम अभी टोटल 45 शिफ्ट जो हुई हैं 2023 की, सबकी प्रीवियस ईयर जीएस के क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, तो आगे लेकर के चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। निम्नलिखित में से झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति कौन था? लक्ष्मी स्वामीनाथन थे। ठीक है, और आगे हम लेकर के चलते हैं 12वां क्वेश्चन। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाता है मध्य उच्च भूमि वाला। जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य उच्च भूमि कहलाता है। मध्य उच्च भूमि कहलाता है। उच्च भूमि। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं। नई दिल्ली, ये 13वां क्वेश्चन है। नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का श्री किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। हम टोटल 45 जीएस की शिफ्ट कराएंगे प्रीवियस ईयर की। ठीक है, जितनी पिछली बार से जितनी भी टोटल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सभी शिफ्ट के एग्जाम का हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। तो आगे 14वां क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम। दक्षिण भारत के बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से हिंदी सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो आगे लेकर के चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 लेकर के चलते हैं। पंखे के आकार की पंक्तियों वाली सबसे प्राचीन जीवित पौधों की प्रजाति कौन सी है जिसे आमतौर पर रक्त विकारों और स्मरण शक्ति संबंधी विकारों के उपचार हेतु उपयोग किया जाता है? ये होगी जिंको। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं 16वां
क्वेश्चन नंबर 16, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश था। मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय एक राजा था जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह किस राजवंश से था। वो चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य राजवंश से था, चालुक्य राजवंश से था। आगे लेकर के चलते हैं, ये मिलाने वाले क्वेश्चन हैं, मतलब सही और गलत पहचानने वाले। तो 17वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन हम आगे लेकर चलते हैं। राजस्थान के पुष्कर मेले में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सिर्फ सही कथन आपको पहचानने हैं। 3 कथन दिए गए हैं, 3 में से आप कौन सा सही है वो कथन पहचानेंगे। पहला कथन है पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों को प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये भी सही है। यह त्यौहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। ठीक है। यद्यपि पशु उत्सव लेकिन सब पशुओं में खरीदी बिक्री वर्जित है, नहीं, ये गलत है। तो ए और 2, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। आगे लेकर के चलते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18। योजना आयोग के पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2015 में किया गया था। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं तुमको 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 पे लेकर के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहा करते थे। भागीरथी, इसका आंसर होगा भागीरथी, जो मतलब गंगा नदी की दूसरा रूप है। मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश निकलने के बाद भागीरथी में बन जाती है संगम के बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन गलत पहचानना है। पहला कथन दिया है उत्पादन लागत पर एमएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये तो गलत है। और जीएनपी में देश के उत्पादन के सर्वाधिक उत्पादन द्वारा उत्पादन शामिल है, ये भी गलत है। अब ये चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा हरे ग्रीन में, घर में रोजगार सृजन की दृष्टि से सी व जीएनपी में जीडीपी की सर्वाधिक प्रशंसा है। ठीक है, आगे हम लेकर के चलेंगे प्रश्न संख्या 21 पे लेकर चलेंगे। यदि उच्च न्यायालय में की अपील करने से किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के लिए आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सजा दे देता है, तो दिए गए श्रेणी मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाएगा। तो इसमें दिया है आपराधिक मामले के संबंध में अपीली क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 134। इसमें आर्टिकल भी दिया गया है, आर्टिकल 134 जो है वो ये है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैग्मा को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। मैग्मा को पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अधिक तरल सेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे लेकर के चलेंगे प्रश्न संख्या 23। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था। बैरकपुर में मना किया। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 मतलब 24। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। उदय शंकर को माना जाता है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। आगे चलेंगे। नई आर्थिक नीति को क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नए आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि क्षेत्र में छोटे सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की व्यक्ति को संप्रासित मुक्त ऋण देने के लिए है। ये है PMMY, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चेन्नई में। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ठीक है, उनका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 28 पर। बारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली का जो था सत्याग्रह उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, फिर आ सकता है। ठीक है, इसको हम स्टार बना देंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं इसके।
ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति जो थे 1 किलोमीटर में, 382 व्यक्ति रहते थे वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो आगे लेकर चलेंगे। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? सिद्धि, कदाचार और असमर्थता से हटाया जा सकता है। तो हम आपको लेकर चलेंगे आगे प्रश्न संख्या 31 पर लेकर चलेंगे। भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? चावल, मक्का और बाजरा। चावल, मक्का और बाजरा संबंधित है। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के शासक थे। उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके शासक थे? काबुल के शासक थे। जो अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम जो थे, इस काबुल के शासक थे। काबुल के शासक थे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किस कलाकार को 2021 के आदिवासी लोक नृत्य गुसादी को जीवन रखने के लिए योगदान के पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये थे कनक और राजू। कनक राजू थे। इसको क्या किया? नृत्य गुसादी के लिए और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या है 34। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। साल्ट लेक सिटी स्टेडियम है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 35। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये है मिल्खा सिंह की। आप इससे ठीक है। प्रश्न संख्या है 35। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी? मिल्खा सिंह ने लिखी। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कला मंडलम गोपी को किस प्रकार के लिए नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथकली से। जो कला मंडलम है वो कथकली से संबंधित है। पहली चीज ये है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है? ये तो विशेषताएं हैं। इसे दोहरे उद्देश्य थे। इसके दोहरे उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपाधि थी। परिवार नियोजन कार्यक्रमों क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों का एक था। 1971 भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश शरणार्थियों में आगमन में महत्वपूर्ण समस्या थी। अब ये गलत कौन सा इसमें है? मतलब सही ये है लेकिन ये है नहीं। इसका आंसर के हिसाब से ये सही है लेकिन ये योजना की विशेषता नहीं है। योजना की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आते हैं 38। राष्ट्रीय जलमार्ग NV4 निम्नलिखित में से किस नदियों से संबंधित है? गोदावरी और कृष्णा नदियों से संबंधित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे स्टेटर ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? जो एक बड़ा ज्वालामुखी है जो आमतौर पर लावा प्रभाव और पायरोप्लास्टिक निष्पक्ष मॉडल निष्पक्ष 7 लावा गुर्दों से बना है। ये है समग्र ज्वालामुखी। जो ये है समग्र ज्वालामुखी है। तो हम करेंगे थोड़ा ओके, ये स्टार्ट कर दें। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 पे आएंगे। गायिका श्याममणि देवी निम्नलिखित में किस राज्य से हैं? उड़ीसा से हैं। गायिका श्याममणि देवी उड़ीसा से हैं। गायिका श्याममणि देवी उड़ीसा से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा GST के तहत टैक्स स्लैब में एक नहीं है? 30% जो है वो टैक्स स्लैब में नहीं है। ठीक है, अब आएंगे हम प्रश्न संख्या 42वां प्रश्न पे आएंगे। 42वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 44। यहाँ से आर्टिकल भी याद कर सकते हैं। 44 आपने ये शिफ्ट में देख लिया है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए हैं। तो आर्टिकल ही आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था जिसे ने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। ठीक है, ये है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। 1/4 मतलब 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है? आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है वो करता है कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष संरक्षण की बात। आर्टिकल 14 करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। इसमें भी जो है वो सही या गलत पहचानना, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो हम बताएंगे निम्न भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ये पहचानना है। जो सत्य है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, असत्य वाले पर क्लिक नहीं करना है। तो ये है ए, पहला ऑप्शन ए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम में संविधान के राज्य में 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा नहीं। 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा था। बी, 2002 में 86वां संविधान संशोधन का अधिनियम अनुच्छेद 45 के अनुच्छेद प्रस्तावित किया गया, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये केवल बी वाला सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या पे आ जाते हैं। अब 48। प्रश्न संख्या 48 पर आते हैं। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट के मैदान अंडाकार होता है, जिनके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसकी पिच के रूप में जाना जाता है, जिसका आकार क्या होता है? 22 गज की होती है, 10 फीट की होती है। 22 गज और 10 फीट की होती है, मतलब लगभग 20.1 अरे 20.12 मीटर की होती है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 49। राष्ट्रीय आय लेखांक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है केवल 4 कथन। 4 कथन आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है? सेकंड कथन आपको दिख रहा होगा, पूंजी हानि और अप्रत्याशित अपचलन। ठीक है, आगे आते हैं 50 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में आएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है? श्रावण पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष को पड़ता है। तो ये आपको पता ही होगा। तो हम आपको बता दें कि 45 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, 2023 में आप देखते रहिएगा। 2023 में टोटल 45 शिफ्ट हुई थी। तो हम आपको पूरे 45 वीडियो प्रीवियस ईयर की कराएंगे, PYQ कराएंगे। ठीक है, और पूरे पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर पूरे कराएंगे। ठीक है, जीएस के 45 आप 20 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, दिसंबर और जनवरी में होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में आपके साथ।